चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग तो घर चले गए हैं, तो आज ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ रहा है। तो आप लोग को कल हम कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और स्फेरिकल मिरर ये सब पढ़ा दिए। साइन कन्वर्जन, न्यूमेरिकल्स भी कल पढ़ाए थे आप लोग को, और कुछ न्यूमेरिकल्स बच गया थे अब तो आज पढ़ लेंगे, और आज वो न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे। तो देखिए आज हम लोग को डेरिवेशन को प्रूव करना था। डेरिवेशन को क्या प्रूव करना था, देखिए इन स्फेरिकल मिरर कल पढ़ाए थे ना जी, ऐसा इन स्फेरिकल मिरर प्रूव दैट f बराबर r/2, f बराबर r/2। स्फेरिकल मिरर में सिद्ध कीजिए कि ये फोकल लेंथ जो होता है, ये रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का हाफ होता है, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया भी है, ये प्रश्न पूछा गया भी है। तो 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न, छोटा क्वेश्चन, छोटा डेरिवेशन है। चलिए इसको समझते हैं बढ़िया से। 2 मार्क्स में पूछा गया, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इसका। तो हम स्फेरिकल मिरर आपको बता दिए हैं, मिरर बता दिए, सब कुछ बता दिए, फोकल लेंथ बता दिए हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब कुछ बता दिए हैं। और कल जो साइन कन्वर्जन पढ़े उसमें सब कुछ आपको बता दिए हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ सब कल आपको हम बताए थे। तो देखिए समझिए, सपोज माना कि ये 2 तरीके से पैदा हो सकता है। एक नॉर्मल डिलीवरी में पैदा होगा और एक ऑपरेशन भी हो सकता है इसका। लेकिन अपने लोग काहे ऑपरेशन करेंगे, नॉर्मल में पैदा कर देते हैं इसको। नॉर्मल में पैदा कर देंगे तो मतलब माथा में घुसेगा आपका। नॉर्मल में पैदा करने का मतलब है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ना लगा के प्रूव करना, और ऑपरेशन करके प्रूव करने का मतलब है जो इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगाना। तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल से प्रूव करना और डिलीवरी करके पैदा करना। तो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, जो नया वीडियो देखेंगे हम ऐसा स्टूडेंट सबको बोलते रहते हैं। और जो नया व्यूअर्स है मेरा जो यूट्यूब पे देखेंगे, तो हम बता दे आप लोग को बता दिए हम। देखिए इन स्फेरिकल मिरर प्रूव दैट f बराबर r/2, f बराबर r/2 सिद्ध कीजिए कि स्फेरिकल मिरर में ये जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। देखिए सपोज माना कि सब दिन तो मानते आ रहे हैं, आज भी मान लीजिए। सपोज AB इज द स्फेरिकल मिरर। माना कि AB क्या है, मेरा स्फेरिकल मिरर है, जिसका हुज फोकल लेंथ इज f, जिसका फोकल लेंथ क्या भैया f है, which focal length is f and radius of curvature is r बोलिए या c बोलिए, बात बराबर है, कुछ बोलिए, r बोलिए या c बोलिए, r, which radius of curvature is r। यहाँ तक समझ गए जी सर? समझ गए। एक बार देख लेते हैं वीडियो अच्छा बनता है नहीं बनता है। ठीक है, बढ़िया बन रहा है। देखिए हम क्या बोले, हम माना कि हमने मान लिया जो AB एक स्फेरिकल मिरर है जिसका फोकल लेंथ f है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भैया r है। ठीक है, देखिए हम AB स्फेरिकल मिरर लेते हैं एक, ये हो गया A, ये हो गया B। मिरर बनाने के लिए लेप लगाना पड़ेगा ना जी। कल आप लोगों को बताए थे ना हम, फेयर एंड लवली लगाइए या जो लगाइए, बॉडी लोशन लगाइए, तो लेप तो लगाना पड़ेगा। मतलब लगाने का मतलब ये है, ये जो लगा रहे हैं मतलब ये लेप हुआ, सिल्वर्ड साइड हुआ। कल तो आप लोगों को बताए थे हम, सिल्वर साइड ये सब नहीं जी। तो देखिए, तो हम कल ये सिल्वर, ये तो मिरर से बता दिए हैं। अब इसके हम इस पे एक प्रिंसिपल एक्सिस को हम बनाएंगे।
कल बताए थे हम प्रिंसिपल एक्सिस वैसा लाइन है, ये काल्पनिक लाइन है। क्या है? काल्पनिक लाइन है। इमेजिन किया गया एक लाइन है, किससे? ओरिजिन से। कहाँ से? ओरिजिन से। कल बताए थे आपको हम, और आप लोग को पता है कल्पना करना ही फिजिक्स में कल्पना ही करना पड़ता है सिर्फ। अब कल्पना, ये वाला कल्पना जो इमेजिनेशन वाला कल्पना, वो वाला कल्पना नहीं जिसके बारे में आप लोग को पता होगा, मतलब वो वाला कल्पना, ये इमेजिन वाला कल्पना की बात कर रहे हैं हम। देखिए आप क्या करेंगे हम इससे भैया, आप देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे हुआ। क्या हुआ? ये इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जब आपतित किरण पहली बार दर्पण पे पड़ेगा, जी सर पड़ेगा, ये घटना तो कल बताए थे। जब आपतित किरण दर्पण पे पड़ेगा यानी कि मिरर पे पड़ेगा तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्शन होगा। जी सर रिफ्लेक्शन तो होगा, और रिफ्लेक्शन के साथ साथ क्या बनाता है? नॉर्मल रे बनाता है। जी सर नॉर्मल भी बनाता है, नॉर्मल रे भी बनाता है। ठीक है जी, तो नॉर्मल को भी पार देते हैं, सॉरी नॉर्मल को भी बना देते हैं, नॉर्मल को भी बना देते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल को भी हम बना दिए। अब ध्यान दीजिए, ये फोकल लेंथ होता है भैया, सॉरी ये जो मतलब रिफ्लेक्शन रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये फोकल लेंथ होके गुजरती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया वो, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो आपको, सॉरी जो ये नॉर्मल रे होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होके गुजरता है। ठीक है, इसके बीच में एंगल बनेगा। जी सर एंगल तो बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल आई है, ये एंगल भी क्या होगा? आई होगा सर। अच्छी बात है, अगर आपको पता हो तो उसे पता होगा, कल तो पढ़वे किए थे मुझे। देखिए अब ये होगा आपको सिल्वर साइड। क्या हो गया? ये सिल्वर साइड, सिल्वर साइड में फेरन लवली लगाते हैं जी। देखिए इस पॉइंट को मान लीजिए आप ए, इस पॉइंट को मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए एम एन, इसको ए माने हैं, इसको ए माने, इसको बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए एम एन। ठीक है, MNOP समझे? यहाँ तक तो आपको फिगर तो आप अच्छा से समझ पा रहे हैं। जी सर फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। अरे फिगर में दिक्कत ना है तब तो और दिक्कत ना होगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एंगल बन रहा है क्या मेरा? ठीक ठाक। क्या बन रहा है? एंगल ठीक ठाक मान लीजिए, मानते आ रहे हैं सब दिन से। अब देखिए यहाँ तक समझ गए? जी सर फ्रॉम फिगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताए थे आपको हम, जिसमें बताए थे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मान लीजिए एक नंबर। क्या मान लीजिए? एक नंबर, यानी कि समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। अब देखिए अब क्या देखें सर? देखिए अगर यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोग को, पहले समझिए उसको बाद देखते। देखिए अगर हम इसमें अगर बताइए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, जी सर, तो देखिए तो अगर NCF अगर ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम, NCF ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें इतना दूर ले रहे हैं, एक ट्रायंगल इसमें ये ले रहे हैं NCF इतना, जहाँ से इसमें हम ये ट्रायंगल देखिए ये मीट जा रहा है। देखिए ये ट्रायंगल लिए NC और F। अगर ये NCF ट्रायंगल में अगर अपने लोग देखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल NCF इन ट्रायंगल NCF में अगर देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा?
एनसीएफ ट्रायंगल में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। जी सर, अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल नहीं होगा जी, ऑफ कोर्स होगा। अगर एंगल इक्वल तो क्या हो जाएगा इसका, सी एफ इज इक्वल टू एन एफ। जी सर, यानी कि सी एफ इज इक्वल टू एन एफ, सी एफ इज इक्वल टू एन एफ। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ तक पहले आप लोग लिख लीजिएगा, और इससे आगे का जो लिखाएंगे हम उसको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। पहले यहाँ तक लिखिए तो हम देखते हैं वीडियो अच्छा बन रहा है। जी सर, वीडियो बढ़िया बन रहा है। तो देखिए यहाँ तक लिखिए, इससे आगे का जो हम पढ़ाएंगे वो यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ तक समझ गए आप। देखिए क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंगल इक्वल साइड इक्वल हो जाएगा सी एफ इज इक्वल टू एन एफ, सी एफ इज इक्वल टू एन एफ। अब देखिए, अब क्या देखेंगे सर, अगर देखिए ये जो थीटा है, ये थीटा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, मतलब अगर ये थीटा बहुत छोटा है, यदि यह थीटा, ये जो एंगल है अगर बहुत छोटा हो तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, कॉस थीटा का जो मान होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। कितना होता है, लगभग में 1 होता है। यहाँ पे लिखिए if theta is very small, if theta is very small, then तब क्या हो जाएगा, देन cos थीटा जो होता है वो लगभग में क्या होगा, 1 होगा। लगभग में क्या हो जाएगा भैया, लगभग में 1 हो जाएगा। cos थीटा लगभग में क्या हो जाएगा, cos थीटा लगभग में 1 हो जाएगा। और इस ट्रायंगल को अगर देखेंगे हम NFO को, इन ट्रायंगल NFO को अगर देखेंगे हम तो NFO में cos थीटा बराबर क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं P/H B/H, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/H। cos थीटा का वैल्यू कितना है 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी इक्वेशन थर्ड से इसका वैल्यू लेंगे हम, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, देखिए बेस, इस NFO में ट्रायंगल क्या लिए हम, NFO लिए। NFO में B का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी बेस मेरा आधार ये हो जाएगा। जी सर, तो आधार क्या हो जाएगा FO या OF लिखिए, तो OF बटे हाइपोटेनियस H क्या हो जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस, PBH, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस। तो H कितना है NF, देखिए N बटे F, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा NF बराबर OF, NF बराबर OF। इक्वेशन नहीं, बिल्कुल कुछ और लिखिए इसको यहाँ पे, OF बराबर NF, OF बराबर NF। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर सॉरी यहाँ पर मत मानिए, हाँ यहाँ पे मान लीजिए ना जी, इक्वेशन नंबर 4, क्या मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो हम आशा करते हैं जो आप लोग यहाँ तक समझे होंगे, यहाँ तक समझ, आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। आशा का नाम लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा नामे है जी, क्या करेंगे, आई होप, इंग्लिश में बोलिए आई होप। आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझे होंगे, और इससे आगे हम इसको इरेज करेंगे। फिगर को बढ़िया समझिए, अभी हम हट रहे हैं, इसको वीडियो को पॉज करके पहले लिखिए, उसके बाद इससे फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। हम 1 मिनट के लिए हट रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को रहने देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। फिगर फिर बनाना पड़ेगा, वैसे नहीं बनेगा तो भी चलेगा। हमको प्रूफ क्या करना है, क्या पैदा करना है, लड़की। लड़की सर कैसे पैदा कीजिएगा, ये ना पैदा कीजिएगा जी, F बराबर R/2, कुछ हो पैदा कर लेते हैं, आप लोग बोलिएगा कुछ हो पैदा कर लेते हैं सर। देखिए
फिगर बेकार को मिटा दिए, फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। एक फिगर हम इस साइड में बना देते हैं, एक रफ वाला फिगर बनाते हैं। ये फिगर आप लोग नहीं बनाइएगा, वो जो पहले फिगर बनाए तो वही बना लीजिएगा आप लोग। ये रफ से बनाते हैं आप लोग को समझाने के लिए। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको मान लेते हैं MNO AB, किसको क्या मान लेते जी, MNOP। यहाँ से ये आया नॉर्मल बना था, यहाँ पे हो गया अपने लोग का फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और NF ठीक है, इसको क्या माने थे, MNOP इसको माने थे ना, P माने थे। देखिए कुछ मान लीजिए, तो उसमें जो माने होंगे वही इसमें मानेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को छोड़ दिए हम। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ से क्या हम लोग पाएंगे, तो वी गेट, हम लोग ये पाएंगे, क्या पाएंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या पाएंगे। मैथ वाला टीचर अपने लोग को सब दिन बताता आ रहा है, LHS इक्वल तो RHS भी इक्वल, और RHS इक्वल तो LHS भी इक्वल। इसका देखिए तो NF और NF इक्वल है जी सर, इक्वल है। तो क्या हम OF इज इक्वल टू CF नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, ऑफकोर्स होगा। इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर हम 5, क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 समीकरण 5। अब देखिए यहाँ तक अगर समझ गए तो अब समझने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब आसानी से आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अब आप लोग आसानी से समझ जाइए, क्या समझेंगे सर, नाउ देखिए, अगर हमको क्या सर, अगर हमको O से लेकर C तक का दूरी अगर निकालना हो, O से लेकर C तक का दूरी अगर निकालना हो हमको, तो हम क्या करेंगे बताइए। यहाँ पे MNOP, यहाँ पे PA माने थे जी, यहाँ पे O माने थे हम, तो नहीं ये OF हुआ, हाँ ठीक है OF मान हो, ठीक है चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हमको O से लेकर C तक का दूरी निकालना हो, O से लेकर इतना का दूरी अगर निकालना हो, तो OC बराबर क्या हम यहाँ पे CF इतना आप जोड़ इतना लिख सकते हैं जी सर, काहे लिख सकते हैं, अगर हमको मान चलिए इतना का दूरी, अगर इतना का दूरी मेरा 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको दो भाग में काटा गया है, इसको 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट ऐसे दिया गया है, तो क्या इसका पूरा दूरी नहीं निकलेगा हमको, कैसे निकलेगा, तो AB इसको मान लीजिए OP, तो OP तक का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, OP तक का दूरी निकालने के लिए OP बराबर AB प्लस BC, 5 जोड़ 5, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। तो वही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे हम, आसान भाषा में बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा। तो OC बराबर, O से लेकर C तक का बराबर क्या हम OF प्लस CF लिख सकते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल काहे नहीं सकते हैं सर, ठीक है। अब देखिए OC बराबर, इसमें से OF और CF किसी एक को चेंज कीजिए, काहे चेंज करेंगे, क्या OF की जगह पे CF नहीं लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, जरूर सर। क्या हम CF की जगह पे OF नहीं लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, जरूर सर जरूर लिख सकते हैं। तो वही बता रहे हैं हम यहाँ पे OF। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे देखिए हम कल आपको बताए थे प्रिंसिपल एक्सिस, जो मेरा एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, वो कौन सा एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में होगा, किसमें होगा, एक्स एक्सिस में। कल आप लोगों को बताए थे जो मेरा प्रिंसिपल एक्स, जो साइन कन्वर्जन आप लोगों को पढ़ा रहे थे, उस टाइम पे हम साइन के सब कुछ बताए, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और ये भी बताया है जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है,
इसको इमेजिन इमेजिन किया गया एक इमेजिनरी लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन है जो ओरिजिन से होकर गुजरती है, जो ओरिजिन से होकर गुजरती है। तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो गया वाई, वाई एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस। अब देखिए यानी कि एक्स एक्सिस को हम एक्स या माइनस एक्स बोलिए, या इसको माइनस वाई बोलिए, या इसको माइनस वाई बोलिए। तो ये जितना भी क्रियाक्रम किए हैं, कार्यक्रम, मतलब जितना भी ये फिनोमिना हुआ, जितना भी बड़ा घटना हुआ है, सब किस में हुआ है सर? एक्स एक्सिस में हुआ। किस में हुआ है? एक्स एक्सिस में। और एक्स एक्सिस में सभी चीज का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव होता है। एक्स एक्सिस में सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया? निगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बाबू? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। अब देखिए, अब ओ एफ प्लस ओ एफ क्या हो जाएगा? ओ एफ। तो माइनस ओ सी बराबर माइनस 2OF, माइनस 2OF। अब देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये अगर समझ गए होंगे आप, तो अब देखिए क्या ये माइनस से माइनस कट जाएगा? जी सर कट जाएगा। कटेगा काहे? ऑफ कोर्स कटेगा। अब देखिए ये OC क्या हो जाएगा? ये OC यहाँ पे मत काटिए, यहाँ पे काटेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो। यहाँ पे माइनस लिखो ना करते, छोड़िए, फिर से देखिए इसको। OC बराबर OF प्लस CF, OC बराबर OF प्लस OF, OC बराबर 2OF। OC को देखिए, O से लेकर C तक, ये O है, O से लेकर C तक किसका दूरी हुआ? ओरिजिन से लेकर C तक का दूरी को क्या बोलेंगे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे सर, हमको पता है। यानी कि हम O से लेकर C तक की दूरी के रेडियस ऑफ कर्वेचर R लिख सकते हैं। R लिखिए, C लिखिए, बात बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो F बराबर R की जगह पर हम C भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए माइनस 2OF, O से लेकर F तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ का दूरी हो गया। फोकल लेंथ का दूरी हुआ कि नहीं हुआ जी? O से लेकर F तक। जी सर ऑफ कोर्स हुआ। क्या इसको हम F लिख सकते हैं? हाँ, माइनस माइनस कट जाएगा जी, कट जाएगा सर। तो यहाँ पे देखिए, तो ये F 2 को नीचे लाइए यहाँ पे, तो F इसीलिए F बराबर R/2, F बराबर R/2। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। नॉर्मल सा पैदा हुआ, नॉर्मल सा पैदा हुआ। नॉर्मल डिलीवरी बोलिए इसको, कोई हार्ड है जी? ये अगर हार्ड नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी हो गया। इसी में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन घुसा देते हैं, मतलब घुसा देते हैं, तो क्या हो जाता है? फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता बाबू। तो फिर इसमें ऑपरेशन करना पड़ता। फिर इसको तो ऑपरेशन हम नहीं करवाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, आपको पता है। तो पैदा हो गया F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो ये वीडियो मतलब बड़ा हो जाएगा, इसीलिए एक वीडियो में हम सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाएंगे, एक वीडियो में एक टॉपिक पढ़ाएंगे। अगर होगा तो एक दिन 2 वीडियो दे देंगे छोटा छोटा सा, और नहीं अगर हुआ तो, अगर आप लोग बोलिएगा तो एक ही दिन में 2 घंटा पढ़ा देंगे हम। पढ़ते रहिएगा धीरे धीरे से, ठीक है। तो अभी इतना ही, और फिर ऑप्टिक्स का आज ही वीडियो बनाएंगे और आपको कल मिलेगा, कल तो मिलेगा, ठीक है। बाय।